नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खासतौर से 2022 में जो अभी क्वेश्चंस आए हैं आपके CHSL एग्जाम में, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। खासतौर से परसेंटेज के क्वेश्चंस, क्योंकि अभी हम लोगों ने परसेंटेज टॉपिक ही डिस्कस किया है, खासतौर से मैंने जो डिस्कस किया है। तो अब वहाँ पे हमें क्वेश्चंस अब डिस्कस करना है जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, जो एग्जाम के क्वेश्चंस आए हैं उनकी लैंग्वेज क्या होती है और कैलकुलेशन किस लेवल तक टफ हो सकता है। इजी भी आता है, टफ भी आता है, तो हमें इस बात को दोनों को समझना है कि टफ कहाँ तक आता है और अगर टफ आता है तो उसको सॉल्व करने का कोई तरीका है या नहीं है, अगर है तो क्या है। तो उसी अप्रोच को हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। तो कोई धनराशि है, वह धनराशि, तो मैंने कहा ना धनराशि यानी क्या हो गई, 100% हो गई। ज्ञात कीजिए जो 15% इंक्रीज हो गई, यानी 15% इंक्रीज हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगी, 115% हो जाती है। तो संख्या में कितनी हो जाती है, 19,320, यानी 19,320 किसके बराबर हो जाएगा, 115%। यही कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें क्वेश्चंस कहां पे फंसाएगा, कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट, अगर हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, अगर कैलकुलेशन में आप वीक हैं तब भी आप कंपटीशन से गड़बड़ यानी बाहर हो जाएंगे, तो कैलकुलेशन पर भी आप काम करेंगे। तो कैलकुलेशन में जो पहली चीज है वो क्या है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि कौन नंबर 2 से कटेगा, कौन 3 से कटेगा, कौन 5 से कटेगा, कौन 7 से कटेगा, ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपका यूनिट प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कैलकुलेशन को जल्दी से सॉल्व करने में। यूनिट प्लेस, देखिए डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके आते हैं, नंबर सिस्टम में आएंगे, वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इनडायरेक्टली जो हमारा यूज है यूनिट प्लेस में, देखिए कैलकुलेशन जितना भी आप चैप्टर पढ़ेंगे वो डायरेक्टली जो यूज है वो तो है, इनडायरेक्टली जो यूज है उसको हमें समझना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 109, ये कॉन्सेप्ट ये है कि 19,320 जो है वो 115% के बराबर है। तो 1/15 इनटू आपको नंबर चाहिए यानी मल्टीप्लाई कर दिया 100। ये आपका बात हो गई, कॉन्सेप्ट का काम खत्म यहाँ पे। अब बात कैलकुलेशन की है, तो आप जनरली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5 2 जा 5 3 जा एंड 5 2 जा 10 एंड 0। 23 का टेबल आपको याद नहीं होगा, मुझे भी नहीं याद है। सामान्य तौर पे ज्यादातर बच्चों को 23 का टेबल नहीं याद होता है, या अगर 23 का भी याद होगा तो आगे और भी बड़े बड़े प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, ऑड नंबर्स आएंगे जिनका हमें टेबल नहीं याद होता है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस का पहले हम यूज कर लेते हैं कि 3 यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है 2, तो 3 के टेबल में 2 कब आता है, 3 4 जा 3 चौको 12। तो यहाँ सीधा आप कह सकते हैं कि यूनिट प्लेस क्या आएगा 4, यानी ये 0 आ गया, यानी 40 4 टू द 8, यानी लास्ट में क्या आएगा 800। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए 800 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, खत्म, ये खत्म। तो 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, बचे आपके 2 ऑप्शन। इसमें से कभी कभी एक ही बचता है, लेकिन यहाँ पे आपके 2 हैं, तो थोड़ा सा आपको डिविजिबिलिटी का भी साथ सारा लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए डिविजिबिलिटी में कि ये सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो 3 और 9, ये ज्यादा आपके हेल्पफुल होते हैं। तो ये देखिए 3 का क्या टेस्ट होता है, 3 का टेस्ट क्या होता है, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 को हम काउंट नहीं करेंगे, 9 को भी काउंट नहीं करेंगे, तो 2 1 कितना हो गया 3, यानी ये 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6 को काउंट नहीं करना है, 819 ये है, यानी ये 819, ये 7 बचा इसलिए ये नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर यहीं पे हो जाएगा। देखिए ये भी हो सकता है कि 3 की टेस्ट से भी हमारा आंसर ना आए, तो हम कोई दूसरी टेस्ट का अप्लाई करेंगे, ठीक है, और भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिलहाल ज्यादातर आपका आंसर आ ही जाएगा।
तो इस तरीके से हमने देखा कि कैलकुलेशन को आसानी तरीके से सॉल्व करें, और ये हम लोग अभी और अप्लाई करेंगे, बड़े बड़े जो डिजिट होंगी जिनको सॉल्व करने में आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई तो वस्तु में नए मूल्य को उसके पूर्व में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे उसने कहा कि 25% कटौती की जानी चाहिए, तो 25% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में 1/4। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि पहले कितनी थी 4, 1 कटौती हो गई तो कितनी बची 3। अब वापस 3 को हमें कहां लाना है 4 पे, तो कितना बढ़ाना है 1/3 इंटू 100, और 1/3 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी 33 होल 1/3%। ये भी बेसिक तरीका से भी बहुत डिफिकल्टीज नहीं है। कई बार आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो अगर आपको टेबल याद है जो मैंने आपको लिखवाई थी 1/2 50%, 1/3 33 होल 1/3%, 1/4 25%, ये जो बताई थी मैंने। तो कभी भी अगर आपको टेबल ये अच्छे से याद है तो जैसे ही आपको कहता था 25% की कमी की गई और वृद्धि पूछ रहा है तो आप सीधा 25 वृद्धि पूछ रहे हैं तो वृद्धि की तरफ यानी 25% का है, तो इसका आंसर 33 होल 1/3% ही होगा। क्वेश्चन अगर उल्टा कर देता कि 25% की वृद्धि की गई है तो बताओ कमी प्रतिशत बताओ, तो हम 25% से कम वाला ले लेते, सीधा 20% आंसर दे देते। तो ये छोटी छोटी बात अगर हमें रट गई है तो हमारा बहुत समय बचाते हैं। अब एक चीज और यहां समझिएगा कि यहाँ कैलकुलेशन से हमसे दिक्कत नहीं, यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट आपसे पूछा था, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जबकि इस क्वेश्चन में उसने कैलकुलेशन में हमें फंसाने का प्रयास किया था। तो जहां जहां आप जब प्रैक्टिस करें जब पेपर्स की, तो ये जरूर ध्यान दें कि कहाँ पे क्वेश्चन ने हमको फंसाया है और कहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है, कि कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार प्रतिमाह 240 रुपए की चीनी खरीदने में व्यय करता है, यानी फिक्स है कि वो परिवार जो है वो एक महीने में 240 रुपीज ही खर्च करता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। इस मद पर खर्च करने की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी की मासिक उपभोग में 1.5 किलोग्राम की कमी करनी पड़ती है। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य बताना है। देखिए 240 रुपीज वो पहले खर्च करता था, कोई परिवार है जिसने अपना फिक्स कर लिया है बजट कि भाई हमें 240 की ही चीनी खरीदनी है। चीनी का रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको उसकी खपत कम करनी पड़ेगी। तो यहां पे चीनी का रेट बढ़ा है कितना 25%। इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें सीधा हमें परसेंटेज में बताता है कि कितने परसेंट की खपत में कमी। 25% की अगर वृद्धि की गई है तो खपत में कितने परसेंट की कमी आएगी। तो अगर आपको टेबल याद है तो अभी मैंने जैसे बताया था कि 25% की वृद्धि हुई है तो कमी पूछ रहा है तो 25 के नीचे आएगा 20%। तो अगर ये चीज आपको याद है कि हमें जो खपत में कमी करनी है वो कितने परसेंट की कमी करनी है 20%, परसेंटेज में 20% की और यूनिट में 1.5 किलोग्राम की। यानी कह सकते हैं कि 1.5 जो है वो 20% के इक्वल है, यानी इंटू 100 0 से 0 to 5 था 7.5 kg। यानी कि वो 7.5 किलोग्राम जो है खपत करता है। अब देखिए 1.5 किलोग्राम की उसने कमी की है तो अब वो कितना यूज कर रहा है,
उसमें घटा दीजिए, 7.5 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 किलो। तो अब उसकी जो खपत है वो 6 केजी है। रुपया कितना है, 240 पर केजी। आपसे रेट पूछ रहा है, 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना, 40 रुपीज पर किलोग्राम। एक बाइक 50,000 में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता है, कितने वर्ष में इसका मूल्य 36,450 होगा। तो अगर बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को समझें तो आप सीधा इसको कंपेयर वाले फॉर्म में क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे नया मूल्य 36,450 अपान पुराना मूल्य कितना, 50,000, इसका टू इसी बात को, इन्हीं दोनों बातों को हमें परसेंटेज में लिखना है। नया मूल्य क्या हो जाएगा, 10% की कमी, यानी 100 माइनस 10 यानी कितना, 90। पहले कितना था, 100। तो कितनी बार ये कम हुआ ये हमें नहीं पता है, वही हमें n पता करना है। तो 0 से 0 कैंसल। अब यहाँ पे देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, हमें ये देखना है कि ये 10 की पावर कितना बनेगा, जितना पावर बनेगा वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ देखिए 10 की पावर बन ही नहीं रहा है, 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000, ये हो सकता है, 5 तो नहीं हो सकता है। तो 5 से आप हटा दीजिए, 5 हटाएंगे तो कुछ ना कुछ ऊपर आ जाएगा, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड है, लास्ट में 5 ही डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने बचे, 3 जीरो बचे, यानी ये सीधा आप कह सकते हैं कितना, 3 ईयर। तो ये बेसिक पैटर्न लिखने का ये तरीका मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, आप इसमें और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कैसे, मेन बात यहाँ से समझ के 50,000 के दी घट के कितनी हो गई, 36,450, 10% की कमी हो रही है, यानी कि 100 था 90 हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 100 की पावर कितनी हो सकती है, तो 0 0 एक कैंसिल होगा, तो 3 जीरो है तो 3 ही होगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा एक बहुत व्यवहारिक तरीका है, अगर आप वो लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं कि 50,000 है तो 50,000 का 10% होगा 5,000, एक साल में 5,000 की कीमत घटेगी। तो अगली बार क्या होगा कि 5,000 से कुछ कम घटेगी, क्योंकि भाई 50,000 का 10% 5,000 होगा, और जब घट के ये 45,000 हो जाएगी तो अब 10% जब घटेगी वो 45,000 के लिए 4,500, यानी थोड़ा सा कम। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर जो होगा वो 5,000 से और कम, यानी 4,500 से और कम। तो यहाँ ओवरऑल देख लें अगर कितना घटा है 50,000 से, तो देखेंगे कुछ 13,000 के आसपास घटा, 13,000 प्लस घटा है। तो 5,000 इंटू 3 यानी 15,000 से थोड़ा कम। तो यहाँ से भी ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि 3 साल ही होगा, ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अप्रोच आप चाहे ये अप्लाई करें और चाहे ये अप्लाई करें, जो आप जल्दी कर लें वही आप अप्लाई करें, उसकी आप प्रैक्टिस करें, पहले प्रैक्टिस करें, फिर जो आपको इजी लगे वो आप अप्लाई करें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों का 48% है। साफ साफ कह रहा है कि 48% जो है वो 15,744 के इक्वल है। एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले, एक और उम्मीदवार है, एक मात्र मतलब एक ही, दो ही हैं टोटल। तो मतदान ना प्राप्त करने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते हैं। 15,744 जो है आपका सीधा सीधा किसके बराबर है, 48% के बराबर। इनको आपको निकालना कितना है, 48 ये परसेंट हो गए, 22 दूसरे को मिले, यानी 48 प्लस 2 50, 50 प्लस 20 70%। तो कितने लोग नहीं आए दे रहे, 30%, 100 माइनस 70 30%। तो आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 30 से। 3 से देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। यूनिट मतलब जीरो ये वाला आप हटा दीजिए, जीरो तो सब में लगेगा। ये यूनिट प्लेस देखिए, एक नजर आपकी यूनिट इस पे होनी चाहिए ऑप्शन पर भी। तो 6 के टेबल में 4 कब आता है, या तो 6 4 जा और या 6 9 जा, तो इसमें कहीं 9 है ही नहीं, तो सीधा आप 4 यानी ये वाला आंसर आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं। तो सॉल्व करके आप 2 से 4 से 2 बार डिवाइड करेंगे या 2 से 4 बार डिवाइड करेंगे,
वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपके पास चांस है। लेकिन अगर आप ये अप्रोच, अगर आपको आइडिया होगा तो आप जल्दी से कैलकुलेशन वो समय आपका बच जाएगा। कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यानी कक्षा है, कक्षा में आपने क्या होगी 100%, उसमें से 70% लड़कियां हैं और 70% लड़कियां, यानी 70% किसका, लड़कियों का, सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है, यानी संख्या में कोई क्लास है जो कि 100% है। जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, तुरंत आपके दिमाग में पढ़ते पढ़ते ये बातें चलनी चाहिए कि एक क्लास है जिसमें 100% क्या है, बच्चे हैं, जिसमें 70% यानी 100 का 70 यानी 70 क्या हो गई, लड़कियां, और लड़कियों का 70% यानी 70 का 70% होगा 49, यानी 49% जो है लड़कियों को क्या पसंद है, सॉकर खेल पसंद है। यानी परसेंटेज में 49% और संख्या में 98। तो आपसे पूछ रहा है विद्यार्थियों की संख्या, तो आप सीधे निकाल सकते हैं 98/49 इंटू 100। तो ये तो 40 कैंसिल नहीं करेगा। अगर आपको 49 का जैसे डबल ये नहीं नजर आ रहा, 49 का डबल ये 98 है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि 9 टू द, भाई 9 की टेबल में 8 कब आता है, 9 टू द, तो निश्चित ये क्या आएगा, 2 आएगा। तो सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 200। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चीनी के 700 ग्राम विलयन में चीनी की मात्रा 60% है। चीनी के 700 ग्राम, यानी विलयन इसमें दे रखा है, मिक्सचर दे रखा है, यही आपका 100% है। चीनी की मात्रा 60%, इसमें चीनी कितनी है, 60% है। विलयन में चीनी की मात्रा 75% करने के लिए इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए। इसको देखिए, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, कोई मिक्सचर है जो 700 ग्राम है, इसमें क्या होगी 60% चीनी है, बाकी कुछ होगा 40%, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कितनी चीनी मिला दें, चीनी की मात्रा मिला दें, तो चीनी की जो मात्रा मिलाएंगे तो कुछ चीनी चेंज हो जाएगी, और ये जो मात्रा है ये सेम रहेगी, जो पहले थी वही अब भी रहेगी। क्योंकि चीनी की मात्रा चेंज हो गई है, इसलिए मिक्सचर की भी मात्रा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन क्या नहीं चेंज होगा, वो नहीं चेंज होगा, वो जो दूसरी मात्रा है, यानी पानी ही होगा, वाटर। तो क्वेश्चन हम हमेशा याद रखिए, जब भी कभी इस तरीके से मिलाने वाला क्वेश्चन होगा कि क्या मिला दें, तो आप ये इस बात पे ज्यादा ध्यान देंगे क्या नहीं मिलाया जा रहा, क्योंकि जो चीज नहीं मिलाई जाएगी वो सेम रहेगी यहां भी और यहां भी। देखिए जैसे 700 का 40%, अगर आप ओरल निकाल सकते हैं 700 का 40% कितना हो जाएगा, 10% 70, 40% 280, यानी 280 ग्राम। अब ये कितने परसेंट के इक्वल हो गया, ये अब अगर 75% हो गया है तो ये अब क्या हो जाएगा 25%, यानी ये किसके इक्वल है 25% के इक्वल है। इनटू क्या कर दें 100, 25 4 जा 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नया मिक्सचर आपका आ जाएगा 40, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 3 11, 1120। इसमें से आप 700 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 420 ग्राम। यानी इसमें सिर्फ मतलब की बात इतनी है, जब भी आपका क्वेश्चन आए कि 700 इनटू, अगर ट्रिक की बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो चीज नहीं मिलाई जा रही है उसका पहले परसेंटेज जो कि 40 था अपान बाद में परसेंटेज यानी 25 था, तो ये आपको जो मिलता है वो नया मिश्रण मिलता है। क्या मिलता है, नया मिश्रण मिलता है। तो नया मिश्रण मिलता है, नए मिश्रण में से हम पुराना मिश्रण घटा देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि चीनी की मात्रा कितनी मिलाएगी। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मतों के 5% मत अवैध घोषित पाए गए। सफल उम्मीदवारों को 55% मत प्राप्त हुए और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। इस बात में समझिए, ये जो परसेंटेज है 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, ये किसका है, जो टोटल मान लीजिए 100 थे, जो भी थे 100 थे टोटल मतदाता, तो उनका 10% वोट डालने नहीं गए।
अब कह रहा है और 5% मत अवैध घोषित, 5% मत किसका अवैध, जो पढ़े उसका, यानी 5% जो है उस वो किसी और पे डिपेंड है। अगर हम बात करें कि ये मान लीजिए इसका फ्लो चार्ट बना लें, तो ये मान लीजिए टोटल वोट हैं, तो इसका जब टोटल 10% वोट नहीं पड़ा, नहीं गए, तो बाकी के लोग गए होंगे 90% वोट डालने, जो भी लोग डालने गए हों, जो लोग डालने गए हैं उसका 5% वोट जो हो गया अनवैलिड हो गया, अनवैलिड हो गया, तो 95% जो रहा होगा वो वैलिड रहा होगा। और 55% मत प्राप्त हुए किसको, जीतने वाले को, तो 55% किसको मिले होंगे, जीतने वाले को, यानी 45% हारने वाले को। और ये चुनाव जो जीता है वो किससे जीता है, 10% से। ये स्ट्रक्चर है क्वेश्चन। अब देखिए हमने यहाँ पे एक छोटा जो क्वेश्चन होता है उसके ये 3 क्वेश्चन, यहाँ भी ये भी अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100% है, और ये भी अपने आप में 100% है। तो ये प्रोसेस हमें बस 3 बार करनी होगी और कोई खास बात इसमें नहीं है। जैसे इसमें दिया है कि वह कितने मतों से चुनाव जीता है, 1710 वोट से जीता है, 1710, यानी 1710 कितने परसेंट के बराबर है, 10% के बराबर है, अपॉन 10 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएंगे, वैलिड वोट आएंगे। वैलिड वोट है कितने, 95%, इंटू 100 करेंगे तो क्या आएंगे आपके, ये आएंगे, यानी कि जितने लोग वोट डालने गए हैं, और वोट डालने कितने लोग गए हैं 90%, इंटू 100 कर देंगे तो आपको ये टोटल वोट जो वोटर लिस्ट में थे वो आ जाएंगे। 3 बार हमने अलग अलग इसलिए किया है क्योंकि 100 का 10% तो 10 है, 90% 90 होगा, फिर 90 का 5% निकालना, फिर 90 का 95% निकालना, पॉइंट में डेटा आने लगेगा, फिर 95 का 10% थोड़ा पॉइंट्स में जाने लगेगा। यानी अगर ओरल नहीं हो पा रहा है तो फिर हम ऐसे ही कर लें, जितना ओरल हो पाएगा उतना ही बेटर है, वरना पॉइंट में आने लगेगा तो क्या फायदा, इससे अच्छा हम ऐसे ही करके सॉल्व कर लें। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल, पहले आप उनसे सॉल्व करें जिनका टेबल आपको याद है, जैसे 5 1 जा 5 9 जा 5 2 जा 10, 0 से 0 ये कैंसिल। अब देखिए 19 का अगर टेबल आपको याद है तो 19 9 जा क्या होता है 179, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया कैंसिल, 2 ये और 2 0 2 0 ये, तो ये कितना हो गया 20,000, यानी आपका आंसर कितना हो गया 20,000। तो इसमें वही जो कॉन्सेप्ट है वही एक से ज्यादा बार लग गया है और इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परसेंटेज के छोटे से लेके यानी कि सरल क्वेश्चन भी आते हैं और टफ क्वेश्चन यानी जो टाइम टेकन है वो भी आते हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आप कम से कम इस बात को समझ जाएं कि कौन सा इजी है कौन सा टफ है, तो आपको सिलेक्शन करने में समस्या नहीं होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।